गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर 2 के लास्ट के 2-3 पॉइंट्स बचे हुए हैं, उसमें से एक पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। ये पॉइंट है अवितरित लाभ, हानि एवं संचय का समायोजन। कई बार फर्म में कुछ लाभ ऐसे होते हैं जिन्हें पार्टनर्स या साझेदार बांटते नहीं हैं और फर्म में रोक के रखते हैं। अब अगर उस समय किसी नए साझेदार को प्रवेश दिया जाता है तो नए साझेदार के प्रवेश के समय वो जो पुराना अवितरित लाभ और संचय है उसे दोनों पुराने साझेदार आपस में बांट देंगे। तो इसके लिए क्या व्यवस्था होगी ये देखेंगे। नए साझेदार के प्रवेश के समय फर्म में कुछ अवितरित लाभ, हानि एवं संचय बचे हुए होते हैं। जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो पुराने साझेदार अपने पुराने लाभ विभाजन अनुपात में उस संचय एवं लाभ हानि के शेष को बांट देते हैं, जिसके लिए निम्नांकित प्रविष्टि की जाती है। लाभ होगा तो लाभ को बांटने की प्रविष्टि होगी, या संचय होगा तो संचय को बांटने की प्रविष्टि होगी। जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ कह रही हूँ ओल्ड पार्टनर यानी पुराने दोनों साझेदार। लाभ और जनरल रिजर्व को बांटने की एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ये अमाउंट आपको कहाँ पर दे रखा होगा? पुरानी बैलेंस शीट में लायबिलिटी पक्ष में मिल जाएगा। जनरल रिजर्व भी मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी मिलेगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। तो वहाँ से वहाँ एंट्री लेके आएंगे तो एंट्री बनेगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट अगर जनरल रिजर्व है तो। अगर प्रॉफिट एंड लॉस है तो एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर यानी जो पुराने साझेदार हैं उनको। और कौन से अनुपात में बांटेंगे उसको? उनके पुराने अनुपात में बांट देंगे। इसी तरह अगर हानि होगी तो हानि बैलेंस शीट में ही होगी, और हानि बैलेंस शीट में कौन सी साइड पे होगी? असेट्स के साइड पे होगी। तो उसको बांटने की एंट्री लाभ बांटने से जस्ट उल्टी एंट्री हो जाएगी। वहाँ हमने ओल्ड पार्टनर को क्रेडिट किया है, हानि बांटने पर ओल्ड पार्टनर क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री बनेगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस तरह अवितरित संचय एवं लाभ को बांट दिया जाएगा। अभी तक चैप्टर 2 में हमने नया अनुपात निकालना, त्याग का अनुपात निकालना, ख्याति का मूल्यांकन करना, ख्याति की प्रविष्टियाँ करना, पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना और अवितरित लाभ एवं हानि का समायोजन किस तरह किया जाएगा ये सब कुछ पढ़ लिया। इन सब को लेते हुए ही एक बड़ा क्वेश्चन आएगा जो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर में जो बड़ा क्वेश्चन आता है आज उसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में पढ़ के बताती हूँ। और बा का 31 मार्च 2017 का चिट्ठा है। पहले पुराने बैलेंस शीट दे रखी होगी। तो और बा का 31 मार्च 2017 का चिट्ठा निम्नानुसार है। जो लाभ हानि को 3:1 में बांटते हैं। तो लाभ हानि को 3:1 में बांटते हैं, यानी ये उनका कौन सा है? पुराना लाभ विभाजन अनुपात है। फिर बैलेंस शीट में दे रखा है क्रेडिटर 39,700 के, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 300 रुपये के, जनरल रिजर्व 4,000 रुपये के, कैपिटल है ए की कैपिटल थी 30,000 और बी की कैपिटल 16,000। फिर कैश एट बैंक 22,600, बिल्स रिसीवेबल 3,000 रुपये के, डेटर्स या देनदार 16,000 रुपये के, स्टॉक 20,000 रुपये के, फर्नीचर 1,000 रुपये का, लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 रुपये के। और प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट का बैलेंस जो असेट साइड में दे रखा है वो कितना है? 2,400। दोनों पक्षों की टोटल या बैलेंस शीट की टोटल दे रखी है 90,000। ये तो आपको पुरानी बैलेंस शीट दे रखी होगी, उसके साथ कुछ समायोजन दे रखे होंगे। अब समायोजन इस प्रकार है। पहला समायोजन है 1 अप्रैल 2017 को निम्न शर्तों पर स को प्रवेश देते हैं। किसको प्रवेश दे रहे हैं? स को लाभों में 1/5 भाग के लिए। स का हिस्सा कितना है? 1/5। उसके लिए वो क्या करेगा? 14,000 रुपये की पूंजी लेके आएगा। ये 14,000 रुपये वो क्या लेके आएगा? पूंजी के लेके आएगा। फिर सेकंड पॉइंट है स ख्याति के 4,000 रुपये नकद लाएगा। गुडविल का अपना हिस्सा कितना लेके आएगा? 4,000 रुपये। तीसरा पॉइंट है स्टॉक फर्नीचर का मूल्य 10% से कम करना है। स्टॉक और फर्नीचर के मूल्य में क्या करना है? 10% की कमी करनी है। और देनदारों पर 5% की दर से आयोजन बनाना। देनदारों पर पीबीडी कितना बनाना है हमें? 5% की दर से। फिर आगे लाइन में है भूमि एवं भवन का मूल्य 20% से बढ़ाना है। भूमि और भवन के मूल्य को कितना बढ़ाना है? 20%। जो पुरानी बैलेंस शीट में दे रखा था उसमें 20% और बढ़ाना है या और इंक्रीज करना है।
लाइन लास्ट लिखी हुई है आवश्यक खाते बनाइए। जब क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन आता है और खाली ये लिखा होता है कि आवश्यक खाते बनाइए, तो आपको 3 अकाउंट बनाने होंगे। एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल, और तीसरा नई फर्म की बैलेंस शीट बनाई जाएगी। पहला रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल और तीसरा नई फर्म की बैलेंस शीट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए हमें तीसरा और चौथे पॉइंट का काम में आएगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने पढ़ लिया है। मैंने तुम्हें बताया था कि असेट्स और लायबिलिटी के मूल्य को क्या किया जाता है, पुनर्मूल्यांकित किया जाता है, और जो परिवर्तन आता है वो परिवर्तन हम कहाँ लिखते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का परफॉर्मा है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। अब पहला पॉइंट है स्टॉक और फर्नीचर का मूल्य 10% से कम करना है। पहले किसका कम करेंगे, स्टॉक का करेंगे 10% से कम। बैलेंस शीट में जो स्टॉक का मूल्य दे रखा था वो कितना दे रखा था, हमें 20,000 रुपये दे रखा था। तो 20,000 का क्या करेंगे, 10% निकालेंगे। 20,000 का 10% आएगा आपका 2,000 रुपये। 2,000 की कमी करनी है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में स्टॉक असेट्स में कमी कहाँ पर आएगी, 2 वाली साइड में। 2 स्टॉक 2,000, ये कैसे आया पता चल गया। बैलेंस शीट में 20,000 रुपये दे रखे थे, कितने परसेंट की कमी करनी है, हमें 10% की कमी करनी है। तो 20,000 का 10% निकाला, कितना आ गया आपके 2,000 रुपये। फिर कह रहा है कि फर्नीचर का मूल्य, फर्नीचर का मूल्य 10% से कम करना है। फर्नीचर भी वही आपकी एसेट्स है, फर्नीचर को भी हम यहाँ लिखेंगे। बैलेंस शीट में फर्नीचर का मूल्य दे रखा था 1,000 रुपये, तो 1,000 में भी 10% की कमी करनी है। तो 1,000 का 10% निकालेंगे। 1,000 का 10% निकालोगे 100 रुपये की कमी आ जाएगी। ठीक है। फिर कह रहा है देनदारों पर 5% की दर से आयोजन बनाना है। देनदारों पर 5% की दर से, देनदार यानी आपके डेटर्स, तो डेटर्स पर कितने परसेंट आयोजन बनाना है, 5%। अब जो बैलेंस शीट दे रखी थी उसमें डेटर का अमाउंट था 16,000 रुपये, तो 16,000 पे हम 5% निकालेंगे। ये डेटर्स, तो डेटर्स का अमाउंट यहाँ क्वेश्चन में था मेरे पास बैलेंस शीट में 16,000। 16,000 का 5%, तो 16,000 इंटू 5/100, ये आएगा आपके 800 रुपये। तो 800 रुपये से पीपीटी बनाना है। लेकिन क्वेश्चन में मेरे बैलेंस शीट में लायबिलिटी पक्ष में देखो, लायबिलिटी पक्ष में प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स का अमाउंट दे रखा था 300, यानी 300 रुपये से पहले से बना हुआ है, 800 रुपये का टोटल बनाना था। तो अब 300 से तो पहले से बना हुआ, तो अब हमें कितने का और बनाना है, 500 का और बनाना पड़ेगा। और प्रोविजन को क्या कहा था मैंने, लायबिलिटी मान के डील करोगे, तो लायबिलिटी मानोगे तो लायबिलिटी में क्या करनी है, 500 रुपये से वृद्धि करनी है। तो लायबिलिटी की वृद्धि रिवैल्यूएशन अकाउंट में कौन से पक्ष में आएगी, डेबिट पक्ष में ही आएगी। तो 2 पीबीडी 500 रुपये। ठीक है। 16,000 रुपये पे 5% बनाना था, 16,000 का 5% 800 रुपये, 300 रुपये से पहले से बना हुआ, तो 800 माइनस 300, 500 रुपये से और बना दिया। और पीबीडी को क्या मान के चलना है, लायबिलिटी मानोगे, तो ये लायबिलिटी में आ गया। उसके बाद इसका लास्ट पॉइंट दे रखा था भूमि एवं भवन का मूल्य 20% से बढ़ाना है। असेट से भूमि एवं भवन, इसको 20% से बढ़ाना है। यहाँ असेट्स में कमी करी तो डेबिट में आया, यहाँ असेट्स में वृद्धि करेंगे तो बाय में आएगा। तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग। अब भूमि एवं भवन का मूल्य 25,000 था, 25,000 का 20% करोगे तो ये आएगा आपके 5,000 रुपये से भूमि एवं भवन का मूल्य बढ़ा दिया। तीसरा और चौथा पॉइंट हमारा पूरा का पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट से। मैंने तुम्हें ये कहा कि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन बना दिया। अब इस रिवैल्यूएशन का क्या करेंगे, बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। रिवैल्यूएशन का बैलेंसिंग फिगर निकाल कर उसको दोनों पुराने साझेदार आपस में बांट देंगे। तो यहाँ पर टोटल आ रही है आपकी 5,000, यहाँ पर भी मुझे चाहिए 5,000, जबकि यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 2,000, 100 और 500, 2,600 हो रहे हैं। तो 5,000 में से 2,600 माइनस करोगे, 5,000 माइनस 2,600, बैलेंसिंग फिगर आएगा 2,400। और कौन से अनुपात में बांटेंगे, पुराने अनुपात में। पुराना अनुपात क्वेश्चन में था 3:1, तो 2,400 इंटू 3/4 तो ए को मिल जाएगा, और 2,400 इंटू
1/4 किसको मिल जाएगा, बी को मिल जाएगा। 3/4 करोगे तो ये आएगा आपके 1800 रुपये, और 1/4 करोगे तो ये आएगा आपके 600 रुपये। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 पार्टनर्स कैपिटल ए और बी, 1800 और 600, और अमाउंट के कॉलम में 2400। इस तरह 2600 पहले से थे और 2400 और कर दिया, और ये कितने आ गए, 5000 रुपये। तो 2 पार्टनर्स कैपिटल, ए के खाते में 1800 रुपये, बी के खाते में 600 रुपये। ये तो बना हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट। रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने के बाद हम बनाएंगे पहला पॉइंट, दूसरा खाता पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल में देखो पर्टिकुलर ए, बी और सी, नए साझेदार को भी शामिल किया है। फिर पर्टिकुलर ए और बी पुराने साझेदार और सी नया साझेदार। पार्टनर्स कैपिटल का जो सबसे पहला पॉइंट हर सवाल में आएगा वो आएगा आपका बाय बैलेंस बीडी। ये कौन सा वाला बैलेंस, जो पुरानी बैलेंस शीट में कैपिटल का अमाउंट हमें दे रखा होगा। पुरानी बैलेंस शीट में कैपिटल का अमाउंट, जैसे यहाँ पर कैपिटल ए और बी, ए की कैपिटल 30,000, बी की कैपिटल 16,000। तो ये यहाँ पर आ जाएगा आपका ए की कैपिटल 30,000, बी की कैपिटल 16,000। ठीक है। उसके बाद हम दूसरा पॉइंट जो लिखेंगे वो लिखेंगे बाय कैश। ये कैश कौन सी, जो सी लेके आएगा अपने हिस्से की पूंजी की। कौन सी कैश, जो सी अपने हिस्से की पूंजी की लेके आएगा। ये मैंने फर्स्ट लाइन में लिखवाया था। सी लाभों में 1/5 भाग के लिए 14,000 रुपये की पूंजी लाता है। तो कितनी पूंजी ला रहा है, 14,000। तो सी के कॉलम में कितना अमाउंट आ जाएगा आपके, 14,000 रुपये। फिर मैंने गुडविल बांटने की एंट्री बताई थी, तो बाय गुडविल, उसके गुडविल के अमाउंट थे 4,000 रुपये। 4,000 रुपये को ये दोनों 3:1 में बांट देंगे। तो 4,000 को ए और बी जब बांटेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 3,000 और 1,000 रुपये। ठीक है। उसके बाद आपका रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन में क्या आएगा, बाय रिवोल्यूशन। ये बाय रिवोल्यूशन कहाँ से आया, यहाँ पर मैंने किया 2 पार्टनर, तो जब पार्टनर कैपिटल बनाऊंगी तो ये बाय रिवोल्यूशन आ जाएगा 1800 और 600। ठीक है। उसके बाद अभी का पॉइंट जो बताया था, जब वीडियो स्टार्ट किया था तो कहा था कि जनरल रिजर्व को बांटते हैं। तो इस बैलेंस में स्टार्टिंग में मेरे पास जनरल रिजर्व भी थी। ये रही जनरल रिजर्व के 4,000 रुपये, जिसको भी पुराने साझेदार बांटेंगे तो ये यहाँ पर लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का अमाउंट भी आएगा 3,000 और 1,000। फिर हानि, प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा था असेट साइड में 2,400। तो ये हानि है, हानि को बांटने के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 प्रॉफिट एंड लॉस। 2,400 को बांटोगे तो 1,800 और 600 रुपये। ये करने के बाद हम इसका बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, और वो बैलेंसिंग फिगर हम यहाँ लिख देंगे। तीनों पक्षों की टोटल करके लिख दो, 30 + 3 + 1,800 + 3,000, ये होंगे आपके 37,800। फिर 16, 17, 18,600, और ये कितने हैं, 14,000। इस पक्ष में क्या लिखोगे, 2 बैलेंस बीडी, ये 37,800 है। 37,800 में से 1,800 माइनस करोगे, कैपिटल आ जाएगी इसकी 36,000। ये 18,600 है। 18,600 में से 600 माइनस करोगे, इसकी कैपिटल हमारे पास बची हुई आएगी 18,000। और ये 14 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 14,000। और यहाँ की टोटल भी वही लिख दोगे, 37,800, 18,600 और 14,000। ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल पूरा होगा। तो रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया, दूसरा बनाया पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले तो कैपिटल लिखी, जो दोनों की कैपिटल कहाँ दे रखी थी, बैलेंस शीट में दे रखी थी। फिर बाय कैश में उसकी कैपिटल लिखी, जो सी नया आ रहा है वो लेके आ रहा है। गुडविल को बांटने की एंट्री करी, 3,000 और 1,000। रिवोल्यूशन का 2 में था तो यहाँ डाला तो क्या आ गया, बाय में। जनरल रिजर्व की अभी एंट्री बताई थी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। तो पार्टनर्स कैपिटल में डालोगे तो कहाँ पर आ जाएगा, बाय जनरल रिजर्व। हानि थी तो हानि को बांटने की एंट्री बताई, ओल्ड पार्टनर्स टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो 2 प्रॉफिट एंड लॉस 1,800 और 600। फिर इनका बैलेंसिंग फिगर निकाला, ये बैलेंसिंग फिगर। अब ए की कैपिटल स्टार्टिंग में कितनी थी, 30,000, साल के अंत में कितनी हो गई, 36,000।
बी की कैपिटल कितनी थी 16,000, साल के अंत में कितनी हो गई 18,000। ये तो दोनों पुराने साझेदार थे। और सी तो चूंकि अभी ही आया है तो उसकी कैपिटल 14 है तो वो 14 ही रहेगी। 36,000, 18,000 और 14,000। पहला रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया, दूसरा बनाया पार्टनर्स कैपिटल। अब इन दोनों को मिलाकर और पुरानी बैलेंस शीट को मिलाकर हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे पहले तो हम लिखेंगे कैपिटल ए, बी और सी। ए की कैपिटल अभी बताई मैंने तुम्हें कितनी आई 36,000 जो बैलेंस आ रहा है वो। बी की कैपिटल आई 18,000 और सी की कैपिटल अब आ गई आपकी 14,000। अब पुरानी बैलेंस शीट में मेरे पास क्रेडिटर दे रखे थे तो क्रेडिटर में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया तो जो पुराना अमाउंट है वही क्रेडिटर का वापस आ जाएगा 39,700। फिर प्रोविजन। अब प्रोविजन में पुरानी बैलेंस शीट में 300 रुपये लिखे थे, रिवोल्यूशन में 500 रुपये बढ़ाए तो 300 तो पुराने वाले और 500 अभी बढ़ा दिए। अब रिवोल्यूशन टोटल पीपीटी का अमाउंट कितना आएगा आपके 800 रुपये आएगा। उसी तरह लायबिलिटी पक्ष में बिल रिसीवेबल, असेट्स पक्ष में बिल रिसीवेबल का अमाउंट 3,000 रुपये, पुराना जो लिखा हुआ वही का वही। डेटर के अमाउंट में कोई परिवर्तन नहीं आया, वही आपके 16,000 रुपये। स्टॉक के अमाउंट में क्या करा हमने 2,000 की कमी करी थी तो पुराना 20 था, 2 की कमी करी तो अब कितना हो गया 18,000 रुपये। फिर है आपके पास फर्नीचर 1,000 रुपये का था, रिवोल्यूशन में 100 रुपये की कमी कर दी, 1,000 में से 100 माइनस किए, यह आया आपके 900 रुपये। फिर बिल्डिंग पुरानी बैलेंस शीट में 25,000 दे रखी थी लेकिन रिवोल्यूशन में हमने 5,000 रुपये उसका मूल्य क्या किया बढ़ा दिया तो उसको क्या कर देंगे जोड़ देंगे, जहाँ कम कर दिया उसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। अब एक लास्ट अमाउंट बच रहा है आपका कैश का। कैश के अमाउंट में क्या आएगा, पुरानी बैलेंस शीट में कैश आपको दे रखी थी, पुरानी बैलेंस शीट की कैश थी 22,600, ठीक है। इसमें नया जो साझेदार आ रहा है वो अपने हिस्से की पूंजी के लेके आ रहा है 14,000, फर्स्ट लाइन में लिखवाया था समायोजन में, और वही साझेदार अपने हिस्से की ख्याति के लेके आ रहा है 4,000। तो 22,600, 14,000 और 4,000 इन सबको जोड़ोगे तो अब फर्म में कैश कितनी हो गई 40,600 की कैश हो गई। कैश कैसे आया, 22,600 तो पुराना दे रखा था, 14,000 नया साझेदार अपने हिस्से की पूंजी के लेके आया, 4,000 रुपये नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति के लेके आया। तो ये 22,600 प्लस 14,000 प्लस 4,000 इक्वल टू कितना हो गया 40,600। दोनों पक्षों की टोटल करोगे, दोनों पक्षों की टोटल आएगी 1,08,500। इस तरह ये एक पूरा 6 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होगा जिसमें 3 अकाउंट बनाने होंगे, पहला रिवोल्यूशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल और तीसरा बैलेंस शीट। रिवोल्यूशन अकाउंट में सिर्फ असेट्स और लायबिलिटीज़ में जो वृद्धि और कमी हुई है उसको बताएंगे, पार्टनर्स कैपिटल में कैपिटल लिखेंगे पुरानी वाली, नया लेके आ रहा है वो लिखेंगे, गुडविल लिखेंगे, जनरल रिजर्व है तो उसको बांटने की एंट्री करेंगे, रिवोल्यूशन में प्रॉफिट हुआ तो बाय में आएगा, लॉस हुआ तो टू में आएगा, और फिर उसका बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे और फिर बैलेंस शीट बनाएंगे सारी असेट्स और लायबिलिटी में क्या करते हुए परिवर्तन करते हुए। अगर असेट्स में कमी करी है तो माइनस कर देंगे, जैसे स्टॉक और फर्नीचर में कमी करी थी तो माइनस कर दिया, बिल्डिंग में क्या करा था वृद्धि करी थी तो उसको क्या कर दिया प्लस कर दिया। कैश का अमाउंट कैसे आएगा, पुरानी कैश प्लस नया आने वाला जितनी कैपिटल लेके आता है वो प्लस नया आने वाला अपने हिस्से की ख्याति जो लेके आता है वो, तो इन तीनों को जोड़कर कैश का अमाउंट आएगा। और इस तरह हमारी बैलेंस शीट दोनों पक्षों की साइड मिलेगी 1,08,500 रुपये से। ये है पूरा एक क्वेश्चन जो 6 नंबर का आता है। थैंक यू।